तो आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर हम बात करें तो ये प्लांट सेल, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। सभी लोग ध्यान से सुने, न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर वाल होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यहां पर आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। यहीं पर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्लोरोप्लास्ट अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो इनका जो आकार है कुछ इस तरीके से होता है। ये जो ग्रेना होते हैं, क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कई सारे होंगे तो उसे ग्रेना कहेंगे, और जब सिंगल ग्रेना होगा तो उसे हम ग्रेनम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे। यहां पर जो आपका स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा गया है। क्या कहा गया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा गया है। यानी अगर हम बात करें तो जब प्रकाश की उपस्थिति होती है, यानी जब सनलाइट होता है तो सनलाइट से कुछ फोटॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कुछ फोटॉन निकलते हैं, या हम कहें प्रकाश निकलते हैं। प्रकाश किस में कन्वर्ट होता है, फोटॉन में। या हम कहें तो कई सारे प्रकाश आपस में पुंज बनाकर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक फोटॉन का निर्माण करते हैं। ये फोटॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में जाकर पहुंचता है जहां पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये क्लोरोफिल किस प्रकार के होते हैं, P700। कैसे होते हैं, P700 होते हैं। जैसे ये फोटॉन पहुंचता है, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल के, वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, फेरोडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि फेरोडॉक्सिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला एक प्रकार का पदार्थ है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो किसकी सहायता से होते हैं, ईटीएस की सहायता से होते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए ये सब चीजें बहुत आसान होती हैं, ज्यादा टफ नहीं होती। बस लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत टफ है कुछ भी नहीं। इसमें केवल हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से स्थानांतरित होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। यहां पर आपने देखा जब फेरोडॉक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है, त्यागता है, तो ये साइटोक्रोम B6 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर ये साइटोक्रोम F में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहां से भी जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये प्लास्टोसाइनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लास्टोसाइनिन से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्लास्टोसाइनिन से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या हम कहें तो प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर वही पुनः P700 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, या इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रकाश क्रम। कौन सा क्रम, प्रकाश क्रम प्रथम कहा जाता है। क्या कहता है, प्रकाश क्रम प्रथम कहा जाता है। चूंकि ये एक साइकिल का निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, एक साइकिल का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे साइक्लिक कहा गया। और प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए फोटो कहा गया। और यहां पर लगातार इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं इसलिए फास्फोरिलेशन कहा गया। इसलिए क्या कहा गया, फास्फोरिलेशन कहा गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या था, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट था, पिगमेंट सिस्टम सेकंड। अगर आप लोग को समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।